Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra. Today we want to explain lens, silvering lens. कोई भी लेंस है अगर उसकी वन सरफेस सिल्वर्ड कर दें मतलब पॉलिश कर दें, जिस तरीके से मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना होती है, मिरर की वन सरफेस पॉलिश्ड होती है तो लाइट रे इंसिडेंट करती है और सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। जब कोई भी फिनोमिना, जैसे लेंस को हमने सिल्वर्ड कर दिया, सिल्वर मतलब उसकी वन सरफेस पॉलिश्ड है, लाइक एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, उसकी वन सरफेस हमने पॉलिश कर दी। तो इसका एक कॉम्बिनेशन हो गया, एक तो कॉन्वेक्स प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, एक पॉलिश्ड सरफेस। तो कोई भी सिल्वरिंग सरफेस होती है किसी लेंस की तो वो एज ए मिरर बिहेव करता है। तो आपको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल नीट और एनडीए का जो एग्जाम देते हैं बच्चे और जी का एग्जाम देने जा रहे हैं, और बोर्ड परीक्षा में इसका कॉन्सेप्ट ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर किसी लेंस को सिल्वर्ड कर देते हैं मतलब उसको वन साइड पॉलिश कर देते हैं तो उसके फोकल लेंथ में क्या चेंज आता है। तो इस चीज के लिए एक इसमें कॉन्सेप्ट हमने देने की कोशिश की है कि कोई भी लेंस जब हम सिल्वर्ड कर देते हैं तो लेंस बिहेव लाइक ए मिरर। तो मिरर का जो भी फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है, कैसे लाइट रे इमेज फॉर्मेशन होता है मिरर में, सिमिलरली किसी सिल्वर्ड लेंस के लिए सेम बिहेव करता है। अगर उसके लिए फोकल लेंथ जो सिल्वर्ड लेंस की है उसको, इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, 1/f इक्वल 2/fl। fl इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1/fm। fm इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। दो तरह की फोकल लेंथ का यूज किया है, एक फोकल लेंथ है एल एफएल और दूसरी फोकल लेंथ है एफएम। एफएल फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस में जो फिनोमिना होती है वो रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है, और जो एफएम है ये मिरर। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ट्वाइस, क्योंकि लाइट रे एक बार लेंस को पास करेगी, पास करने के बाद सिल्वर सरफेस पे टकराने के बाद वहां इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्ट करने के बाद वापस आएगी। तो लेंस में तो रिफ्रैक्शन हो रहा है टू टाइम्स, एक बार इंटर करेगी दूसरे बार रिटर्न होगी। तो जो रिफ्रैक्शन है उसके कारण जो फोकल लेंथ मिली वो एफएल है, टू ट्वाइस टाइम रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्रैक्शन फिनोमिना ट्वाइस होगी सिल्वर जो सरफेस है। एफएम क्या है, जब आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगी, जब कोई भी लाइट रे एंटर करेगी इस सरफेस को तो पास करेगी, यहां से पास करेगी, पास करने के बाद जब इस पॉलिश सरफेस में जाएगी तो इस सरफेस से ये वापस आएगी। तो यहां पे एंटर करने के बाद इस पॉलिश सरफेस से इंटरेक्ट होने के बाद वापस आएगी। तो पॉलिश सरफेस से जब वापस आएगी तो उसकी फोकल लेंथ जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अब इसमें सोल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे, बस आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2/fl प्लस 1/fm, और ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है 1/f इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm। 1/f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्वल 2/fl। लेंस की फोकल लेंथ जो होती है, क्योंकि वो ट्वाइस टाइम है, ट्वाइस इसलिए कहा है क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन फिनोमिना होती है, एक बार लाइट रे लेंस को पार करके जाती है सिल्वर सरफेस तक, और एक बार सिल्वर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है तो फिर से उसमें रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है। तो यहां पे ट्वाइस होता है, तो इसलिए टू टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जबकि जो मिरर से एक ही बार में जब सरफेस से टकराएगी वापस हो जाएगी। तो इन इंटरेक्शन केवल जो होता है रिफ्लेक्शन फिनोमिना में वो वन टाइम्स, तो इसमें लिखते हैं 1/f है। ठीक है, टू टाइम्स क्यों किया आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब एक हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की वन सरफेस प्लेन, अदर सरफेस जो उसकी साइड की जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इस सरफेस को, दो सरफेस का कॉम्बिनेशन है, वन इज द कॉन्वेक्स सरफेस, अदर जो सिर्फ सरफेस हमने जो मिरर इसमें कॉन्टेक्ट में लाया है वो सरफेस हमारी एज ए मिरर बिहेव कर रही है। तो इसमें हम लोग किस तरीके से इसमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं। इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले लेंस मेकर फार्मूले का यूज करेंगे। यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला,
लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला सबको पता होगा। हमारे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लेंस मेकर फार्मूले का बहुत सिंपल तरीके से सलूशन बताया था। आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, और जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए तो प्रीवियस वीडियो प्ले जरूर करें, और उसको स्किप किए बगैर उसको ठीक से वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की एक लिंक मिलेगी बाद में, जो बोर्ड परीक्षाओं में रेगुलर पूछी जा रही है। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आते हैं लेंस मेकर फार्मूले पे। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? 1/f, एफ एल हमने लिख दिया फॉर लेंस, ओके, लिक्विड नहीं है, फॉर लेंस एफ एल, जो यहां पे एफ एल हमने दिखाया, एन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखते हैं, r1 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड r2 इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ r1 जो दी गई है, सपोज दैट r1 जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की है वो हम r लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, और r2 क्या हो जाएगी? r2 इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि मिरर की जो यहां पे जो ये r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि प्लेन सरफेस होती है मिरर के लिए। कोई वन सरफेस प्लेन है, तो प्लेन सरफेस के लिए, जो प्लेन सरफेस है उस मिरर के लिए क्या होगा? R2 हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट। तो प्लेन सरफेस, तो इसमें आपको सोल्यूशन जो लेंस के लिए कैलकुलेट करना है, तो यहां पे यूजिंग द वैल्यू ऑफ R1 देन 1/fl n माइनस 1/r। तो FL इक्वल टू आ जाएगा r/n-1, r/n-1। और FM क्या हो जाएगा? किसी मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी होगी? तो मिरर की फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, ये सरफेस है, वन सरफेस प्लेन, हमने लेंस पे अप्लाई किया ये फार्मूला, वन सरफेस प्लेन है, सेकंड सरफेस हमारी क्या है? इसमें R1 हमने लिया और ये सरफेस R2 है, तो इसमें इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, ये कैलकुलेट की है, इसकी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर R ली है। अब बात करते हैं इस सरफेस के लिए, FM के लिए। अगर इस सरफेस को कंप्लीट करते हैं तो उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ डिस्टेंस पे उसकी क्या होती है? फोकस होता है वहां पे। तो इसलिए इसका जो संबंध होता है रेडियस के साथ में वो क्या होता है? FM इक्वल r/2, FM इक्वल टू r/2। अब आप क्या करेंगे? जो लेंस का फार्मूला आपने यहां पे लिखा है वहां पे दोनों वैल्यू यूज कर लेंगे। तो इस फार्मूले में जब दोनों वैल्यू यहां पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे 1/f इक्वल 1/2/FL की वैल्यू यहां पे दी गई क्या है? 1/FL की है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा कितना? n-1/r प्लस r/2 वैल्यू दी गई, तो ये हो जाएगा 2/r। 1/f इक्वल, यहां r कॉमन हो जाएगा, 2n-2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा टर्म, और यहाँ 2 टाइम्स है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां मिलेगा 2/n/r। FM इक्वल हो जाएगा r/2n, r/2n। ये इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसकी आएगी? इस कॉम्बिनेशन की। अगर इसकी एक सरफेस पॉलिश्ड है तो इसके लिए जो फोकल लेंथ आएगी 2/r/2 है। समझ गए? यहां पे आपने क्या लिया? वन सरफेस प्लेन है, तो प्लेन का लिया R2 इक्वल टू इनफाइनाइट, R1 इक्वल टू R। तो यहां से ये पूरा कैलकुलेशन आपने किया है, पूरा टोटल कैलकुलेशन के लिए। इस कैलकुलेशन में आपने देखा कि एक
जो कर्व सरफेस है उसमें रेडियस दी गई है, प्लेन सरफेस की इनफाइनाइट होती है, ये आपको पता है। अदर सरफेस पॉलिश्ड है, पॉलिश में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी हाफ डिस्टेंस फोकस पे होती है, इसलिए फोकस तक की, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो होती है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ डिस्टेंस फोकस होती है इसलिए आर बाई टू हो जाएगी। तो एफ एम इज इक्वल टू आर बाई टू, दोनों वैल्यू यहां यूज कर ली। यूज करने के बाद इक्विवेलेंट जो इसकी फोकल लेंथ आई वो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले। अभी आपने देखा कि जो कर्व सरफेस थी किसी लेंस की, इस तरीके से एक सरफेस हमने दी थी और इसकी कर्व सरफेस को हमने पॉलिश किया इस प्लानो कॉन्वेक्स की। सेकंड प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, इस कर्व सरफेस को पॉलिश ना करके प्लेन सरफेस को हमने पॉलिश किया है। कर्व सरफेस को पॉलिश किया था तो आपको उसका फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट करके बताई थी। अब हमने क्या किया है, इस प्लेन सरफेस को पॉलिश किया है। तो कॉम्बिनेशन किसका हो गया, एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और एक हो गया मिरर, प्लेन मिरर। तो इसकी फोकल लेंथ, स्टैंडर्ड फार्मूला फोकल लेंथ का क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन एफ एल प्लस 1 अपॉन एफ एम। 2 अपॉन एफ एल क्यों क्यों होता है इसको हमने बताया आपको। तो एक ये प्लेन प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी वन सरफेस पॉलिश की, कौन सी सरफेस पॉलिश है, इसकी प्लेन सरफेस। इससे पहले प्रॉब्लम जो इसी प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की हमने बताई थी उसमें हमने कौन सरफेस, कर्व सरफेस पॉलिश की थी। जब प्लेन सरफेस पॉलिश्ड है तो इसमें लेंस मेकर फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग, साथ में करते चलें, यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस निर्माताओं के सूत्र से क्या होता है, 1 अपॉन एफ, वो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, एफ एल, तो 1 अपॉन एफ एल इक्वल एन माइनस वन, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। तो आर वन इसकी फोकल लेंथ, आर टू किसके लिए, प्लेन सरफेस की, आर टू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। आर वन क्या होगी, जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होगा, ये जैसे कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस को जब हम कंप्लीट करते हैं तो एक सर्किल का फॉर्म होता है, उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहां तक की डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस वो कितनी है, आर। तो यहां से इसकी जो आर वन हो जाएगा वो हो जाएगा आर इस लेंस के लिए, और इसकी डिस्टेंस मेजर किधर कर रहे हैं, इस तरफ, इसलिए पॉजिटिव होगा साइन कन्वेंशन रूल से। तो 1 अपॉन एफ एल इक्वल हो जाएगा एन माइनस वन, तो आर वन की वैल्यू है 1 अपॉन आर क्योंकि कर्व सरफेस है, प्लस आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेन सरफेस है तो आर टू हो जाएगी इनफाइनाइट, सॉरी माइनस आर टू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये टर्म हो जाएगा जीरो, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो, यहां लिख लेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल जीरो। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एफ एल इक्वल एन माइनस वन अपॉन आर। 1 अपॉन एफ एल की वैल्यू कितनी आ गई, एन माइनस वन अपॉन आर। एफ एम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि प्लेन सरफेस है और इसकी फोकल लेंथ, जो प्लेन सरफेस के लिए फोकल लेंथ हम लोग कैलकुलेट करने, तो ये एफ एम की आपको वैल्यू कैलकुलेट करना, तो एफ एम की वैल्यू कितनी होगी प्लेन सरफेस के लिए, क्योंकि इस प्लेन सरफेस की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एफ एम की वैल्यू क्या हो जाए, फोकल लेंथ भी उसकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की जब इस फार्मूले में यूज करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की जो वैल्यू हो जाएगी, यूजिंग द वैल्यू ऑफ एफ एल एंड एफ एम इन इक्वेशन, एबव इक्वेशन, तो यहां पे वैल्यू यूज करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन कैपिटल एफ इक्वल 2 अपॉन एफ एल। एफ एल कितना है, अब 1 अपॉन एफ एल की वैल्यू है ना ये, तो ये सीधे आ जाएगा 2 एन माइनस वन अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एफ एम, क्योंकि फोकल लेंथ जो इसकी होती है ये इनफाइनाइट होती है, आर इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट।
एफ एम जो होता है उसको हम लिखते हैं क्या, एफ एम इक्वल टू आर बाई टू। जब ये इनफाइनाइट हो जाएगी तो इसकी फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगी। तो ये वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन इनफाइनाइट। ये इक्विवेलेंट लेंस का फार्मूला है। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर वो सिल्वर्ड है, सिल्वर्ड सरफेस के लिए इस फार्मूले का यूज आपको करना है। 1 अपॉन एफ एल, एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन एफ एल प्लस 1 अपॉन एफ एल। एफ एल इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस और एफ एम इज द फोकल लेंथ ऑफ पॉलिश्ड सरफेस। अब वो पॉलिश्ड सरफेस प्लेन भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, कोई भी सरफेस हो सकती है। तो उसी तरह से एफ एम की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी होगी। अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के लिए एफ एम इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए एफ एम 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो एफ इक्वल टू यहां पे आ जाएगा आर अपॉन 2n माइनस। तो इस तरह से आपने दोनों फार्मूले यहां पे देखे। एक तो हमने इससे पहले इससे प्रॉब्लम बताई थी, उसमें हमने इस कर्व सरफेस को पॉलिश किया था। सेकंड प्रॉब्लम हमने बताया जो प्लेन सरफेस है उसको पॉलिश किया। आप दोनों प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है सिल्वरिंग लेंस की। सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप सिल्वर कर रहे हैं तो उसमें फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा। जनरल फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ फॉर सिल्वरिंग लेंस 1 अपॉन एफ इक्वल टू 2 अपॉन एफ एल प्लस 1 अपॉन एफ एफ एम। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में लेंस की फोकल लेंथ एफ एल है, मिरर के लिए एफ एम है। तो कोई भी प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे आप अभी इससे पहले प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने प्रॉब्लम दी थी। तो उसकी फोकल लेंथ, फर्स्ट हमने सरफेस पहले क्या कर्व सरफेस को पॉलिश किया था, फिर उसकी प्लेन सरफेस को पॉलिश किया। दोनों के फोकल लेंथ के फार्मूले को हमने वहां पे कैलकुलेट कराया। अब सेकंड प्रॉब्लम हमने ली है कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस की वन सरफेस पॉलिश्ड है, इसमें फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा। रिजल्टेंट फार्मूला फोकल लेंथ का यही अप्लाई करना, बस आपको कैलकुलेट करना है एफ एल। तो कोई भी प्लेन कॉन्वेक्स और एक इसकी पॉलिश सरफेस है, इन दोनों से फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एफ एल कैलकुलेट करना सीखेंगे यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला। यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला सबको पता होगा क्या होता है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ एफ एल है, इसलिए लेंस मेकर फार्मूले में हमने लिखा 1 अपॉन एफ एल इक्वल n minus 1 n refractive index of the medium 1 upon r1. r1 is the radius of curvature for first surface plus minus 1 upon r2। ठीक है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है। अगर इसकी कर्व सरफेस को कंप्लीट किया जाए और इसकी कर्व सरफेस को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों की रेडियस सेम होगी, तो इसकी भी आर होगी और इसकी भी आर। बस ध्यान ये रखना है जो फर्स्ट सरफेस से आर की डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इस तरफ राइट हैंड साइड में इस तरीके से ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी ये सरफेस कंप्लीट करेंगे और इसकी ये सरफेस कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस लेंगे, तो फर्स्ट सरफेस की हमने r1 ली, r1 इक्वल टू r, और आर साइन कन्वेंशन से आर कैसा होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि लाइट रे की डायरेक्शन में है। सेकंड सरफेस से इसकी डिस्टेंस लेके ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी r2 इज इक्वल टू माइनस आर। यहां पे लिख लेंगे साफ साफ r2 इक्वल माइनस आर। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ये फर्स्ट सरफेस हो गई, सेकंड सरफेस। तो क्योंकि प्लेन कॉन्वेक्स है, दोनों सरफेस से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों की सेम है, लेकिन साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ जाएगा। जो फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस इसकी है वो प्लस आ रहा है और सेकंड सरफेस से डिस्टेंस माइनस आ रहा है। यूजिंग द फार्मूला एंड लेंस मेकर फार्मूला 1 अपॉन एफ एल n माइनस 1 1 अपॉन आर फर्स्ट सरफेस के लिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन आर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर 2 अपॉन आर। तो यहां पे हो जाएगा n माइनस 1
इंटू 2/r। तो जो FL की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे, FL इक्वल टू आ जाएगा r/2n-1। ये FL आपने फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट की। अब आपने क्या किया है, सेकंड लेंस को पॉलिश कर दिया है, तो सेकंड लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एज ए मिरर बिहेव करेगा, और मिरर की फोकल लेंथ आपको पता है FM इज इक्वल टू कितनी होती है, r/2। FM इक्वल टू r/2, ये आपको पता होगा। तो यहां से ये डिस्टेंस इतनी कैलकुलेट हो गई। आप क्या करेंगे, लेंस मेकर फार्मूले में दोनों की वैल्यू यूज करेंगे। तो लेंस मेकर फार्मूला आपने यहां पे निकाल लिया। इसके बाद जो कंबाइंड लेंस का जो फार्मूला होता है, इसको हम साफ किए दे रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। इतना तो आप समझ गए होंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। अब इस जो ये फार्मूला दिया गया 1/FM इक्वल टू 2/FL प्लस 1/FM, यहाँ पे वैल्यू आपको यूज करना है। तो 1/F इक्वल 2/FM की वैल्यू कितनी दी गई, ये आपके पास है। तो इसको 1/F में रखेंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, ठीक है। यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4n-1, 4n-1 अपॉन r प्लस, इसको क्या लिखेंगे 1/FM को, जब इसकी वैल्यू r/2 रखेंगे ऊपर जाएगा तो 2/r। तो 1/F इक्वल 4n-4 प्लस 2/r। तो यहां से 1/F इक्वल हो जाएगा 4n-2/r। कितना मिलेगा, यहां से 2n-2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा 2n-1 अपॉन r। तो F इक्वल टू हो जाएगा r/2 2n-1। ये वैल्यू आपने फाइंड की। तो इसकी फोकल लेंथ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंबाइंड फोकल लेंथ आपने देखी, बस एक फार्मूले को आपको याद रखना है। तो ये दो एग्जांपल आपके सामने थे, एक था प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, दोनों सरफेस हमने पॉलिश की, वन सरफेस कर्व अदर सरफेस प्लेन। सेकंड हमने कॉन्वेक्स लेंस का एक सरफेस को पॉलिश किया था, तो उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करके आपके सामने रखी। इस तरीके से कोई भी पॉलिश सरफेस के लिए आप उसका एक इक्विवेलेंट फार्मूला ये दिया गया, उसको याद रखेंगे 1/F इज इक्वल टू 2/FL प्लस 1/FM। शेष कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस एक फार्मूले को जो ये फार्मूला है इसको याद रखेंगे 1/F इज इक्वल टू 2/FL प्लस 1/FM। फिर FL और FM, FL है लेंस की फोकल लेंथ, FM मिरर के लिए। तो लेंस और मिरर की फोकल लेंथ कैलकुलेट करना आपको आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू।